मैं वर्षा ठाकुर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। हमने अपनी पिछली वीडियो में शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों के बारे में चर्चा की थी। पहला जो कारण हमने पढ़ा था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। दूसरा कारण हमने पढ़ा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद। तीसरा कारण हमने पढ़ा सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। अब हम चौथे पॉइंट पर या चौथे बिंदु पर आएंगे, ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का समझौता किया था। यानी सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों ने आपस में समझौता किया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाएगा, ईरान से अपनी जो सेनाएं हैं वो वापस बुला ली जाएंगी। युद्ध की समाप्ति पर पश्चिमी राष्ट्रों ने तो अपने वादे के मुताबिक दक्षिणी ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुला ली, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। उसने ईरान पर दबाव बनाकर उसके साथ एक दीर्घकालीन समझौता किया, तेल समझौता। इससे पश्चिमी राष्ट्रों के मन में देश की भावना उत्पन्न हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव पर ही उसने उत्तरी ईरान से अपनी सेना हटाई। सोवियत संघ की समझौता विरोधी नीति ने शीत युद्ध को जन्म दिया, यानी दोनों पक्षों के मध्य कहीं ना कहीं संबंधों में खटास उत्पन्न होने लगी। अगला बिंदु था टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ ने टर्की में भी अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने टर्की के कुछ प्रदेश और बास्फोरस में एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। इस दौरान अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन करके टर्की को हर संभव सहायता देने का प्रयास किया। यानी ट्रूमैन सिद्धांत पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया जिसके द्वारा उन्होंने टर्की को सहायता दी। वही ट्रूमैन सिद्धांत कहलाता है। और सहायता देने के पीछे कारण ये था कि जो टर्की है वो साम्यवादी गुट से दूर रहे, साम्यवाद के प्रभाव को कम किया जा सके टर्की के ऊपर से, और इन परस्पर विरोधी कार्यवाहियों ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। अगला है यूनान में साम्यवादी प्रचार। 1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए वहाँ से अपने सैनिक वापस हटा दिए। सोवियत संघ ने यूनान में गृह युद्ध छिड़ने पर वहाँ के साम्यवादियों की भी मदद करनी शुरू कर दी। पश्चिमी शक्तियों परंपरागत सरकार का समर्थन करने के लिए आ गई। अमेरिका ने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे साम्यवादी कार्यक्रम को यूनान में गहरा धक्का लगा और सोवियत संघ का सपना चकनाचूर हो गया और इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अगला बिंदु है द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के नेतृत्व में जब जर्मन सेनाएं तेजी से सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी, तो सोवियत संघ ने भारी जो जन और माल की जो हानि हो रही थी उसको रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता की मांग की। सोवियत संघ ने कहा कि पश्चिमी शक्तियों को जर्मनी का वेग कम करने के लिए सोवियत संघ में जल्द ही दूसरा मोर्चा खोल देना चाहिए, ताकि रूसी सेना पर जर्मनी का दबाव कम हो सके। लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। दूसरा मोर्चा खोलने में बहुत देरी की। इससे जर्मन सेनाओं को रूस में भयानक तबाही करने का मौका मिल गया और इससे सोवियत संघ के मन में पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध नफरत की भावना उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में प्रकट हुई। अगला है तुष्टीकरण की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने धुरी राष्ट्र शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान के आक्रमणों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने जानबूझकर अपने मित्र राष्ट्रों को सहायता नहीं पहुंचाई और मित्र राष्ट्रों को धुरी राष्ट्रों के हाथ पराजित होने और अपने मित्र राष्ट्रों को धुरी शक्तियों के हाथों पराजित होने के लिए बाध्य कर दिया। इससे शीत युद्ध पूर्व किए गए जो भी संधि समझौते थे उनके प्रति आपस में अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और आगे चलकर शीत युद्ध की परिणति हुई। सोवियत संघ के द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा। बाल्कन समझौते के तहत 1944 में पूर्वी यूरोप का विभाजन करने पर सोवियत संघ तथा ब्रिटेन में सहमति हुई। इसके तहत बुल्गारिया और रोमानिया पर सोवियत संघ का और यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार करने पर सहमति हुई थी। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव बनाने की बात हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ ने ब्रिटेन के प्रभाव की अपेक्षा करके अपने साम्यवादी प्रभाव को तेज कर दिया और उन देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। इसे पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर समझौतावादी कार्य कहा। इससे सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों में दूरियां बढ़ने लगीं और शीत युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी अगस्त 1945 में जो परमाणु बम गिराए गए थे 6 व 9 अगस्त को, तो अमेरिका ने बिना सोवियत संघ की सहमति या विचार विमर्श किए या बिना कोई जानकारी दिए दोनों शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। अमेरिका ने अपनी युद्ध की तकनीक भी सोवियत संघ को ना दे करके एक अविश्वास की भावना उत्पन्न कर दी। इससे सोवियत संघ व पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों को गहरा आघात लगा। सोवियत संघ अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम पर एकाधिकार को सहन नहीं कर सका। इससे उनके मन में शंका उत्पन्न हुई कि पश्चिमी राष्ट्रों को उससे घृणा है। इसी भावना ने शीत युद्ध को भी जन्म दिया। अगला है परस्पर विरोधी प्रचार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों ही महाशक्तियां यानी अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के खिलाफ अभियान में जुट गईं। 1946 में सोवियत संघ ने कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है। इससे सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सोवियत संघ के साम्यवादी प्रचार की जोरदार निंदा हुई। इसका स्पष्ट उदाहरण है जिसमें साम्यवादी ताकतों को पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रति सचेत रहने को कहा गया। इसी तरह ट्रूमैन सिद्धांत और अमेरिकी सीनेट के द्वारा खुले रूप में सोवियत संघ की नीति की आलोचना की जाने लगी। इसके बाद सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध साम्यवादी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए जोरदार अभियान चलाया। इस प्रकार अभियान ने परस्पर वैमनस्य की शंका भावना उत्पन्न की, जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में सामने आई। अगला है लैंड लीज समझौते का समापन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ में जो समझौता हुआ था उसके तहत सोवियत संघ को जो पर्याप्त सहायता मिल रही थी पर भी अमेरिका ने किसी पूर्व सूचना के बिना ही बंद कर दी। इस निर्णय में सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। सोवियत संघ ने इसे अमेरिका की सोची समझी चाल मानकर इसके विरुद्ध कड़ा रवैया अपनाया। इससे दोनों महाशक्तियों में आपस में अविश्वास की भावना बलवती हुई और शीत युद्ध का वातावरण तैयार हुआ। अगला है फांसीवादी जो ताकतों को अमेरिका का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश इटली से अपने संबंध बढ़ाने के प्रयास तेज करने लगे। इससे सोवियत संघ को शक हुआ कि इटली में फांसीवाद को बढ़ावा देने तथा साम्यवाद को कमजोर करने में इन्हीं ताकतों का हाथ है। इससे सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी भूमिका सिमटती नजर आई और इससे दोनों के मध्य दूरियां बढ़ गईं। बर्लिन का विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन पर और अमेरिका और ब्रिटेन का पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हो गया था। इस युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने अपने क्षेत्राधीन बर्लिन प्रदेश में नई मुद्रा का प्रचलन किया। इस फैसले के विरुद्ध जून 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ ने कर दी। इसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ और अमेरिका या ब्रिटेन के बीच हुई प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। इसके लिए सोवियत संघ को पूर्ण रूप से दोषी माना गया। सोवियत संघ अपना दोष स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इससे मामला सुरक्षा परिषद में पहुंचा और दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के बादल मंडराने लगे। अगला है सोवियत संघ के द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस संस्था में 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त हुई। सोवियत संघ ने बार बार अपनी शक्ति का प्रयोग करके पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। इस तरह अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रत्येक प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा। इससे अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे और उनमें परस्पर तनाव की भावना उत्पन्न हुई, जिससे शीत युद्ध को जन्म दिया गया। संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय हित। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका तथा सोवियत संघ अपने अपने स्वार्थों को साधने में लगे थे। वे लगातार एक दूसरे की अनदेखी कर रहे थे। इसे शक्ति राजनीति का जन्म हुआ, यानी प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति में वृद्धि और उत्तरोत्तर प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। इससे प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे का शत्रु बन गया। दोनों महाशक्तियां अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष अखाड़ा बन गई। इनके स्वार्थ मेरी हितों ने पूरे विश्व में धीरे धीरे तनाव का वातावरण पैदा कर दिया। तो इस प्रकार हमने शीत युद्ध के कारण हमने इनके बारे में चर्चा की, समझा इनको। आगे हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का विकास कैसे हुआ, कैसे शीत युद्ध 1945 से लेकर 1951 तक जारी रहा। इनके विकास क्रम के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।